आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया गया है। भारत बंद को बीएस है। इधर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद से किनारा कर लिया है। कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फैसला सुनाया था। भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने कहा SC कोटा वाले फैसले को वापस लिया जाए। फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की गई और भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं चालू रहेंगी। कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का ऐलान, दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में यहां पर मोर्चा खोल दिया गया है। तो दलित संगठनों का यह भारत बंद है। भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी और सपा का भी समर्थन है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। SC कोटा वाले फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं जारी रहेंगी। तो यह बड़ी खबर है और कांग्रेस समेत कई पार्टियां प्रदर्शन में शामिल होंगी। तो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन, दलित संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। तो अस्पताल और आपातकाल जो सेवाएं हैं वह इस दौरान चालू रहेंगी। कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया है। तो आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में रायपुर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। शहर में बंद के दौरान दो तस्वीरें नजर आई, वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रायपुर में जब कुछ लोग सड़क पर बंद के समर्थन में उतरे थे, इसी दौरान एक व्यक्ति ने बैनर को पलटना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी खुद को आयकर सलाहकार बता रहा था। आरोपी का दरअसल यह कहना था कि बंद से देश को भारी नुकसान होता है। बिना सरकारी आदेश भारत बंद करना बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। IBC 24 ने इस विवाद को अपने कैमरे में कैद किया है। यह तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। तो भारत बंद कर रहा है क्या? आपको जबरदस्ती आप सरकारी आदेश दिखा दो कि भारत आज बंद है, तो ये उल्लंघन है। सीधा रोज दूसरे लोग करा रहे, तब आदेश होता है क्या सरकारों का, जो आप सरासर इस चीज को ले रहे हैं? चलिए देखिए, यहाँ पर ये अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आई। जो बंद के दौरान यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए थे उसे पलट दिया गया। इसको लेकर कुछ गर्मा गर्म बहस भी हुई है। हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त मौके पर थे, उन्होंने लोगों से बात की है। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। राजधानी की व्यवस्था देखिए, अंबेडकर की मूर्ति है कलेक्ट्रेट चौक के सामने में, यहाँ पर आह्वान किया गया है, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति आए और उन्होंने इस बैनर को उलट दिया था और उसके बाद में क्या कह रहे हैं उनसे सुनिए। क्या कह रहे हैं आप? भाई, मेरा कहना सिर्फ ये है कि विरोध प्रदर्शन ठीक है, यदि आपको विरोध करना है कीजिए, लेकिन देश को आप सोचिए कि अगर एक दुकान बंद होती है तो वहाँ पे उस एक दिन के दुकान से बंद होने से कितने रुपए के धंधे का नुकसान होता है सिर्फ एक दुकान से। अगर मैं इसको एक गांव और एक शहर में फैलाऊं तो उस नुकसान की कल्पना की जा सकती है। और इसी तरह पूरे भारत को मैं देखूं तो कितने रुपए का नुकसान, एक चीज़। फिर जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनका नुकसान, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे पढ़ाई एक दिन की पढ़ाई का नुकसान, और ऐसे कितने नुकसान। तो ये नुकसान हमारा देश क्यों भरे? अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, संगठन सब तो इस तरह के आंदोलन करते रहे हैं। कभी बीजेपी करती है, कभी कांग्रेस करती है, कभी बसपा करती है, कभी RSS कर लेते हैं, कभी BSP कर लेती है, या फिर SC/ST संगठन कर लेते हैं। होते तो सभी जगह पर है। तो यह आक्रोश सिर्फ इसी समय हल्का है आपका कि पहले भी आपका करता है? हमेशा, वो चाहे कोई भी पार्टी। मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। सिर्फ एक, क्या करते हैं आप? क्या है? मेरा व्यवसाय कह रहे हैं। मेरा बेसिक व्यवसाय है आयकर के बारे में सलाह देना। इनकम वकील है? मैं वकील कह सकते हैं आप मुझे। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ।
और जो लोग हैं यहाँ पर पुलिस है, देखिए ये पलट करके जा रहे थे, उसके बाद इनको बुलाया गया पुलिस भेज करके। यहीं पे पुलिस थी और उनके सामने ही ये चीज़ें हुई। और जो संगठन के लोग हैं जुड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, ये देखा मैंने, ये जो किए हैं गलत है? हाँ, एकदम गलत है। एकदम इसलिए गलत है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 1 अगस्त को निर्देश दिए हैं सरकार को, उसमें लिख रहे हैं कि ST SC को उप वर्गीकरण करे। क्या इसको जो आरक्षण दिया गया था उसको प्रतिनिधित्व है, ये मुख्य धारा में लाने के लिए था, और आज भी लोग मुख्य धारा में नहीं आए हैं और ये इसी तरह से जो है बरकरार है, दूसरे समाज की भावनाओं को भड़का रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी बच्चियों को किसी ने रोका नहीं है, इनको किसी ने चलने रोका नहीं है, सरासर जानबूझ करके और इस तरह से ये समाज के अंदर और हमारे राज्य के अंदर अशांति फैलाने के लिए ऐसे आदमी काम करते हैं और इनको देख के 10 लोग और प्रेरित होंगे। इसलिए पुलिस ने जो कार्रवाई करनी है कर रहे हैं, वो करनी चाहिए ताकि ऐसे मिसक्रिएंट्स आगे ये हमारी छत्तीसगढ़ राज्य विशेष रूप से राजधानी की व्यवस्था को नहीं बिगाड़े। तो ये आप देखिए सामने है और करीब थोड़ी देर के बाद ये बंद का आह्वान होगा। आपको सड़कों पर वो असर भी दिखाई देगी। सभी से अपील की गई है, सभी दुकानदारों से। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी लेटर लिखा गया था, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फिलहाल समर्थन नहीं दिया है। लेकिन जितने सारे धड़े हैं और जो आह्वान किया है, उनका कहना है कि अच्छा खासा प्रभाव आपको राजधानी रायपुर में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।